नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये वजीफ़ा तमाम बुज़ुर्गों का लाडला वजीफ़ा है, तमाम बुज़ुर्गों का ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा है। वजीफ़ा तो बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं इंसान सोच भी नहीं सकता है। जैसे कि आज हर एक तंगदस्ती जो फाका है और बेरोज़गारी है और इसके लिए हर एक परेशान है। और आप मदारिस को देखें कि हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको 3 वक्त का खाना पेट भर के मिल रहा है, रोज़ाना गोश्त खा रहे हैं। तो ये बग़ैर मेहनत के, बग़ैर तिजारत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खिला रहा है। ये वजीफ़ा हर हाजत के पूरा होने के लिए तीर बा हदफ है। मेरा भी ये ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा है। हर नमाज के बाद उसको पढ़ता हूँ, फजर के बाद, मगरिब के बाद इस वजीफ़े को पढ़ता हूँ। और मैंने इन बुज़ुर्गों से सुना है कि हमारे जो मदारिस चल रहे हैं तो इस वजीफ़े की बरकत से चल रहे, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, हर हाजत अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी हो रही है। एक बहुत बड़ा इदारा जिसमें हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इस वजीफ़े को पढ़ें, उनकी हाजतें पूरी हो जाएं, उनके रिज़्क़ का मसला हल हो जाए। एक छोटी सी फैमिली है, एक घराना है, चंद आदमी हैं, अगर हम इस वजीफ़े को पढ़ें क्या हमारी हाजतें पूरी नहीं होंगी? ये कुरान पाक की एक अजीम सूरत है। इस वजीफ़े को ज़िंदगी का मामूल बना दें। बग़ैर मेहनत के अल्लाह पाक माल देगा, बग़ैर मेहनत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी देगा। आज तो सबसे बड़ा मसला तंगदस्ती का है, बेरोज़गारी का है, हर एक रो रहा है। रिज़्क़ है तो इसमें बरकत नहीं है, बेरोज़गारी के लिए हर एक परेशान है। तो ये हर हाजत के लिए है। अगर किसी इंसान के इंतज़ार में हैं, आप ये वजीफ़ा पढ़ें, वो खैर आफियत के साथ आप तक पहुंच जाएगा। किसी गाड़ी के इंतज़ार में हैं, आप इस वजीफ़े को पढ़ें, वो गाड़ी खैर आफियत के साथ पहुंच जाएगी। आपका कोई मसला अटका हुआ है, आप इस वजीफ़े को पढ़ें, आपका वो मसला हल हो जाएगा। और आप किसी लाइन में खड़े हैं, बारी नहीं आ रही है, तो आप इस वजीफ़े को पढ़ें, देखें अल्लाह कैसे रास्ता खोलेंगे। और आप किसी रश में फंसे हुए हैं, आप इस वजीफ़े को पढ़ें, देखें अल्लाह पाक कैसे आसानी का मामला फरमाएंगे। बहुत बड़ा वजीफ़ा है, मैं जितना बड़ा कहूँ इतना ही कम है। तो आप इसकी अहमियत समझें। और ये कुरान पाक की जो है ना एक छोटी सी सूरत है, बड़ी सूरत नहीं है। वो जो अम्मा पारा है, अम्मा पारा की आखिरी 10 सूरतों में से एक सूरत है। इस सूरत का नाम सूरह कुरैश है, यानी लीइलाफ कुरैश। अब ये सूरत पढ़ते हुए आपकी जो हाजत है, सबसे बड़ी हाजत जो है ना वो रिज़्क़ के लिए है। अब इसको रिज़्क़ सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, बीवी रिज़्क़ है, बच्चे रिज़्क़ हैं, घर रिज़्क़ है, गाड़ी रिज़्क़ है, कपड़े रिज़्क़ हैं, खाने पीने ये भी रिज़्क़ है, सेहत भी रिज़्क़ है, इल्म भी रिज़्क़ है, और जो है ना ये सही समझ फहम ये रिज़्क़ है। हर वो नियमतें जो इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों का नाम वो रिज़्क़ है। अल्लाह पाक हर चीज़, हर नेमत आपको दे देंगे। ये वजीफ़ा अल्लाह की मदद को खींचता है। तो यकीन के साथ, पाबंदी के साथ रोज़ाना इस वजीफ़े को पढ़ें, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अल्लाह की मदद कहाँ से आ रही है। तो ये सूरह कुरैश है। सूरह कुरैश को आप इस तरह पढ़ें तो सबसे पहले आपके लिए इतनी मेहनत कोशिश हो रही है,
بزرگوں کے وظائف آپ تک پہنچ رہے ہیں تو اس اسلامی چینل کو سپورٹ کریں. ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. اور لائک کرنے پہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا, کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, لیکن یہ اسلامی چینل آگے چلا جائے گا اور ہر ایک کو فائدہ ہو جائے گا. ہم ہر ایک کو فائدہ ہو جائے, ہر ایک کی حاجتیں پوری ہو جائیں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند نہ کرو. ہمارے لائک کرنے پر, ہمارے شیئر کرنے پر, ہمارے سبسکرائب کرنے پر ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا, لیکن دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو فائدہ ہو جائے, تو لائک کرنے پر کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. تو لائک کریں گے تو ایک سپورٹ, ایک مدد مل جائے گی. تو یہ کام جو ہے ضرور کر لیں. تو انشاءاللہ مزید کوشش ہے کہ جو نا اچھے خاص الخاص جو نا وظائف آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے. تو سورہ قریش کو اس طرح پڑھیں. تو ایک تو جو نا کوشش تو یہی کریں کہ یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھیں, چلتے پھرتے نہیں, کیونکہ یہ جو وظیفہ اس کو نمازوں کے بعد ہی پڑھنا ہے, اس لیے نماز پڑھنا جو نا ضروری ہے. اگر ایک مستورات ہے جیسے ایام خاص اس کے چل رہے ہیں تو وہ مصلی پہ بیٹھ کے جو نا نماز کے وقت میں اس وظیفے کو پڑھ لے, تو کیونکہ وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہیں. تو نماز پڑھنا یہ ضروری ہے, ہم نماز پڑھ کے جو ہے نا پھر اس وظیفے کو پڑھیں. یہ نہیں کہ نماز میں ہم نہیں پڑھتے ہیں تو یہ وظائف میں لگ جائیں گے, پھر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. تو اس لیے ہر نماز کے بعد جو ہے نا اس وظیفے کو پڑھیں, اور تعداد میں بتا دیتا ہوں کس طرح پڑھیں. اور پڑھتے پڑھتے جو نا جب اس آیت تک پہنچیں, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم, یہ اس آیت تک پہنچیں تو جو نا آپ کی جو حاجت ہے اس حاجت کی نیت یہاں کریں اور اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھیں. الذی اطعمہم من جوع, الذی اطعمہم من جوع, اس کو 3 مرتبہ پڑھیں. الذی اطعمہم من جوع, اس کو 3 مرتبہ پڑھیں, پھر سورت جو نا مکمل کر لیں. اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں. فجر اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ. یہ صورت ہے, یہ وظیفہ ہے, یہی لاڈلا, یہی خاص الخاص وظیفہ ہے, تو ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی. الحمدللہ میں کبھی بھی اس کو ناغہ نہیں کرتا ہوں. تو آپ پڑھیں, گھر والے سب کو بتا دیں, پڑھیں گے ہر حاجت پوری ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.